जीतू पटवारी पर बड़ा बयान आया है। कांग्रेस में हो रहे इस्तीफे पर उन्होंने हमला बोला। छिछोरेपन से कोई संगठन नहीं चल सकता। पटवारी में कोई गंभीरता गहराई नहीं है। कांग्रेस को नहीं संभाल पा रहे हैं जीतू पटवारी। कैलाश विजयवर्गीय का यह बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस के कार्यकारिणी के गठन के बाद से ही जो बवाल चल रहा है, अब उस पर बीजेपी का तंज आया है। इससे पहले रामेश्वर शर्मा ने बयान दिया और कहा कि जो बड़े नेता हैं उनको नजरअंदाज किया जा रहा है, छोटों को पावर दे दिया जा रहा है। तो अब कैलाश विजयवर्गीय ने यह कहा है कि जीतू पटवारी से नहीं संभल पा रहा कुछ भी। छिछोरेपन से कोई संगठन नहीं चल सकता। मैं समझता हूँ कि जीतू पटवारी जी इंदौर के हैं। जब प्रदेश अध्यक्ष बने तो मुझे लगा कि अच्छा हुआ है कि इंदौर का नेता उभर रहा है, पर जो गंभीरता चाहिए, जो गहराई चाहिए, उसके अभाव से कांग्रेस को संभाल नहीं पा रहा और छिछोरेपन से। संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। माफ कीजिएगा, इस वक्त मेरे साथ है कांग्रेस के नेता भूपेंद्र गुप्ता जी। भूपेंद्र गुप्ता जी, कैलाश विजयवर्गीय ने जीतू पटवारी को लेकर यह कहा है कि छिछोरेपन से कोई संगठन नहीं चला सकते हैं। छोटे नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है, बड़े लोगों को भी नहीं पूछा जा रहा है। ये जो बदलाव किया गया हाल ही में कार्यकारिणी को लेकर, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, विजयवर्गीय जी बीजेपी के कथित रूप से बड़े नेता हैं, तो उनको शब्दों के चयन पर जो है संयम रखना चाहिए, संयत होना चाहिए। अब वो कोई कॉलेज के नेता तो है नहीं। दूसरी चीज जो है, जो दूसरी पार्टियों में ताक झांक करने से बेहतर ये है कि वो जो देखें, अपनी पार्टी का हाल तो देखें। इंदौर की राजनीति में उनकी पार्टी क्या कर रही है? भूत पार्टियां कर रही है मेडिकल कॉलेज की पुरानी बिल्डिंगों में जाकर, और वहां पर जो है भूत बन के डांस कर रहे हैं उनके लीडर लोग। उस पर जो है उनकी क्या प्रतिक्रिया, वो सामने आना चाहिए, वो बताना चाहिए उनको कि उनकी पार्टी का जो है क्या उत्थान है। ये भूत पार्टी करते फिर रहे हैं, पीक आके मटक रहे हैं। अजय सिंह यादव भी मेरे साथ भूपेंद्र जी। अजय जी, कैलाश विजयवर्गीय का ये कहना है कि कार्यकारिणी जो है वो सही से गठित नहीं की गई और यही वजह है कि सारे ही लोगों का मोहभंग हो रहा है कांग्रेस से। क्या कमेंट, क्या इस पर आप कहना चाहेंगे अजय जी? देखिए, ये तो स्पष्ट तौर पे प्रमाणित है कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश की प्रमुख विपक्षी दल है और प्रमुख विपक्षी दल का प्रदेश अध्यक्ष भी एक बड़ा पद होता है। और जीतू पटवारी ने जिस तरह से पद की गरिमा गिराई है, इसका इतिहास में कोई उदाहरण नहीं है। दलित महिला नेत्री में रस और चाशनी ढूंढने वाले नेता और उनके अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस में सबसे ज्यादा टूट अगर कहीं हुई है तो वो इंदौर में। पिछले चुनाव के 9 में से 5 उम्मीदवारों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। 2019 के लोकसभा चुनाव के हारे हुए उम्मीदवार ने पार्टी छोड़ दी। पूर्व जिला अध्यक्ष ने प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति घोषित होते ही पार्टी छोड़ दी। तो ऐसे में तो स्पष्ट तौर पे प्रमाणित हो गया है कि जीतू पटवारी मध्य प्रदेश में भी असफल हुए, इंदौर में भी असफल हुए। इन्हें पूरी तरह इंदौर के नेता कार्यकर्ताओं ने नकार दिया है और पद की गरिमा गिराने वाले नेता हैं। भूपेंद्र जी, चाहे वो कोई भी नेता हो, उनके लिए बहुत जरूरी होता है प्रमोशन, ना कि डिमोशन। कुछ ऐसे भी नेता हैं कांग्रेस पार्टी में, जब नई कार्यकारिणी का गठन हुआ तो उनको हटा दिया गया सचिव पद से, नए लोगों को मौका दे दिया गया। आप कैसे देखते हैं इस नाराजगी को? क्या आपको लगता है कि सही फैसला हुआ, सही गठित किया गया कार्यकारिणी का? बीजेपी के जो अभी हमारे प्रवक्ता महोदय हैं, ये बात कर रहे थे कि पार्टी छोड़ने वालों की, तो इनसे पूछें कि भारतीय जनता पार्टी में जो कांग्रेस में जो लोग टिकट मांगते थे और उन्हें 500 वोटें भी नहीं मिली, तो वो अपने छोड़ के वहां पे चले गए, तो वहां क्या टिकट मिल गई है क्या? और वहां पे टिकट मिल जाती है क्या बीजेपी के में जाके? तो ये जो है इस तरह की बातें, और केवल जो है तंजकशी करते रहना 24 घंटे, सार्थक तो कोई से बातचीत इन लोगों से होती नहीं है सुबह गाली गलौज की। तो ये इनकी पार्टी का अपना देखें, इनकी एक आंख फूटी हुई उसको निहारें। हमारी आंख में दाग है, उस पर चिंता नहीं करेंगे, हम लोग तो उसको ठीक कर लेंगे। जहाँ पर जो है राय अलग अलग हमारी पार्टी में होती है, वहाँ पर समाधान भी होता है। हम बीजेपी की तरह थोड़ी है कि वहाँ से एक जो है नागपुर से एक संदेश निकला और सब जो है लेट गए कि जी सर जी सर जी सर। ये हमारी पार्टी में नहीं होता। अजय जी, जो नई कार्यकारिणी है, हालांकि जिन नेताओं ने पार्टी छोड़ा है हाल ही में,
अब आपको क्या लगता है नेक्स्ट स्टेप, आप लोगों की बातचीत क्या उनसे, आगे संभावनाएं क्या? देखिए, मैं भूपेंद्र जी को सुन रहा था, इस तरह के कुतर्कों से तथ्य नहीं बदलते हैं। 20 सालों से कांग्रेस पार्टी को जनता नकार रही है। जीतू पटवारी के बनने के बाद 29-0 लोकसभा और उपचुनाव सभी कांग्रेस पार्टी हारी है लंबे अंतर से। तो ये केवल कांग्रेस के नेता कुतर्क कर सकते हैं, चाहे 500 वाले हों, चाहे 1000 वाले हों, चाहे 2000 वाले हों। भूपेंद्र जी जैसे वरिष्ठ नेताओं को तो कार्य समिति में जगह तक नहीं मिलती है। तो ऐसी पार्टी उन्हें मुबारक हो जहां काम करने वालों का सम्मान नहीं। अजय सिंह राहुल जैसे नेता जिनकी पीढ़ियों ने कांग्रेस की सेवा करी, वो रोना रो रहे हैं कि बंटाधारों की पार्टी है। और 500 वोट किसको मिले थे भूपेंद्र जी, नाम भी बता दें। चलिए, तो हम लोगों अजय जी देखिए, आसान होगा। गठन तो हो गया है अब कार्यकारिणी का, अब कौन इसे किस तरीके से ले रहा है इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। शुक्रिया अजय जी अपनी बात रखने के लिए। भूपेंद्र जी बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। आगे बढ़ेंगे। इंदौर भोपाल के बाद अब मुरैना में कांग्रेस के एक और कद्दावर नेता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। डिमोशन होने पर सुमावली विधानसभा के कद्दावर नेता ने इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि नई सूची में राम लखन दंडौतिया को सहायक सचिव बनाया गया है, लेकिन इससे पहले वो कांग्रेस के महासचिव थे, जिससे नाराज दंडौतिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने पद से इस्तीफा दिया और इसका असर विजयपुर उपचुनाव पर भी पड़ सकता है। कुल मिलाकर कांग्रेस में अब खुलकर कलह सामने आ गई है। नाराज हो रहे कांग्रेस के नेता मोनू सक्सेना ने जीतू पटवारी पर बहुत बड़ा आरोप लगाया और कहा कि जो नेता बीजेपी में गए हैं उनके लोगों को बड़े बड़े पद दिए गए, विश्वास सारंग के साथ घूमने वालों को कार्यकारिणी में जगह दे दी गई, लेकिन संघर्ष करने वाले नेताओं को अनदेखा किया गया। चापलूसों को बड़ी संख्या में सूची में जगह दी गई है। मैंने पार्टी के लिए 20 साल में हजारों आंदोलन किए और हजारों बार जेल गया, उसके बाद भी मुझे सूची में उचित स्थान नहीं दिया गया। इस अनदेखी को लेकर वे राष्ट्रीय नेतृत्व से मिलेंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के संदेश को जनता तक पहुंचाने का काम करता रहूंगा। कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश 2003 से गई है। हम रोडों पर आंदोलन कर रहे हैं, हजारों केस खाए, हजारों लाठी डंडे खाए, हजारों बार जेल गए और अनगिनत आंदोलन और प्रदर्शन किए। लेकिन आज जब सूची देखी तो मायूसी हाथ लगी। बड़ा दुख हुआ कि कांग्रेस में जो राहुल गांधी जी का मूल मंत्र और मूल उद्देश्य था मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करना, नौजवान साथियों का अवसर प्रदान करना, लेकिन वो सूची में कहीं दिखाई नहीं दिया। तो जो लोग संघर्ष कर रहे थे रोडों पे, बहुत से लोग साथी छूट गए, उनको अच्छे पदों पे नवाजा नहीं गया जिनको योग्यता के अनुसार पद देना था। और जो चापलूसी कर रहे थे, और सबसे बड़ी बात यह कि जो भारतीय जनता पार्टी में बैठ करके सुरेश पचौरी अपने चेले चपाटों को यहां पद दिलाने में लगे हैं, वो सबसे बड़ी कांग्रेस के लिए आने वाले समय में दूरगामी परिणाम साबित होंगे। तो कांग्रेस की बगावत पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि जीतू पटवारी ने सबकी दिवाली ही खराब कर दी। जीतू पटवारी ने छोटे कार्यकर्ता को महासचिव बनाया है और सीनियर को सह सचिव बना दिया है। सीनियरिटी पर जूनियरिटी हावी है। सूची में दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, अरुण यादव का दबदबा दिख रहा है। जो इस्तीफा दे रहे हैं वो राम भजन करेंगे, इससे उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। लेकिन एक बात तो है कि जीतू पटवारी ने कांग्रेसियों की दिवाली खराब कर दी। एक तो जीतू पटवारी जी बहुत दिन बाद अपनी कार्यसमिति घोषित की। जम्बो कार्यसमिति होने के बाद भी सबकी दीपावली कांग्रेसियों की खराब कर दी जीतू पटवारी जी। कांग्रेस के अंदर जो बेचारे शांति से थोड़े बहुत आश में दीपावली की पूजा कर रहे थे, घर में आस में दिए जलाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा उलटफुलट किया है कि जो उपाध्यक्ष बनने योग्य थे उनको सचिव बना दिया और कईयों को तो ऐसे बड़े से सीनियरों को सह सचिव बना दिया। पिता पुत्रों के मोह कह लीजिए, दबाव कह लीजिए, दिग्विजय सिंह जी का दबाव उन पर खत्म नहीं हुआ, उन पर कमलनाथ जी का दबाव खत्म नहीं हुआ, अरुण यादव जी का दबाव उन पर खत्म नहीं हुआ। जीतू पटवारी जी ने, श्रीमान ने अपनी टीम बनाई हुई है कि नहीं लगता, लेकिन जीतू पटवारी जी ने इतना जरूर है कि सब कांग्रेसियों की दीपावली खराब कर